बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाउस योर लाइफ गोइंग? आज आपने इसका आंसर लिखना है। हाउस योर लाइफ गोइंग मतलब आपकी जिंदगी कैसी चल रही है। एक लाइन में दे दें, 2 सेंटेंसेस में दे दें, आपकी चॉइस है, ठीक है। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे प्रीवियस सारे टॉपिक्स का निचोड़ है, ठीक है। अगर वो प्रीवियस टॉपिक हमारे माइंड में हैं तो आज की सारी प्रैक्टिस को हम साइड बाय साइड आंसर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज स्वीट, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूं, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लिखूं तो जब मैं लिखूं व्हाट इज शी इन इट, इसमें शी क्या है, ठीक है। इसमें शी क्या है, जिनको पता होगा वो मेरे से पहले आंसर बोल देंगे, ठीक है, कि ये प्रोनाउन है। इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। चलें जी, आज हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस डे। आज हमने जितने प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े हैं उन सब की हमने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि जो व्यूवर्स न्यू हैं काइंडली वो प्रीवियस वीडियोस को देख लें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें सब्सक्राइब, ताकि और बेल नोटिफिकेशन जो है उसको प्रेस कर लें, ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई अपनी वीडियो अपलोड करूंगी वो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर जरूर किया करें, और ताकि दूसरे भी लोग जो हैं वो इससे फायदा उठाएं। मतलब सिर्फ आप तक ही ये चीजें ना रहें और लोगों को तक भी ये पहुंच जाएं, ठीक है। नॉलेज जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ठीक है। आज हमने प्रैक्टिस करनी है जिसमें हमें पता होना चाहिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं, आर्टिकल्स क्या हैं और फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या हैं। अब हम बिगिन करते हैं। मैं एक एक सेंटेंस लिखूंगी, ठीक है, और उन एक एक सेंटेंस को साइड बाय साइड सॉल्व करेंगे। 5 चीजों को हमने उनमें जज करना है, ठीक है। नंबर 1, सलमा इज नॉट एट होम। सलमा घर पर नहीं है। ये सेंटेंस क्या है, देखने में क्या पता चल रहा है, इसकी क्या टाइप है? क्या ये इंटेरोगेटिव है, क्या ये एक्सक्लेमेटरी है, क्या ये इंपेरेटिव है, या ये असर्टिव है? ये असर्टिव है। अच्छा, यहां पे मैं एक और चीज ऐड करूंगी। जब हमने असर्टिव पढ़े थे तो मैंने ये बताया था आपको कि नेगेटिव भी इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि वो भी स्टेटमेंट्स ही होती हैं। लेकिन बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारी क्लासेस में असर्टिव को अलग लिखा गया है और नेगेटिव को अलग लिखा गया है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अलग भी है तो नॉट से ही आपको पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव में आएगा। हम प्रैक्टिस करें इसलिए मैंने ओवरऑल इसको असर्टिव में लिखा है। इंग्लिश में इसको असर्टिव ही कहते हैं, ठीक है। अब 1 by 1 हम हाईलाइट करते हैं। व्हाट इज सलमा इन इट? नाउन इज हेल्पिंग वर्ब, एट preposition, होम नाउन। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई, ये हमारी टाइप ऑफ सेंटेंस हो गई। अब हम इसमें पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस देखते हैं। सलमा इज सब्जेक्ट। अब इसमें इज जो है वो वर्ब में आएगा, और होम जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट है, और ये सारा इज नॉट एट होम प्रेडिकेट है। ये हमारी 3rd चीजें भी क्लियर हो गई। 3 चीजें हमने यहां पे क्लियर कर ली। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, एक टाइप ऑफ ए सेंटेंस। अब हमने देखना है आर्टिकल क्या है। देयर इज नो आर्टिकल इन इट, ठीक है। इसमें आर्टिकल नहीं है। और इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगी है? इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं। तो हम लिख देंगे फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी, या फर्स्ट लिख देंगे खाली कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस था और ये असर्टिव था। अब हम अपने सेकंड सेंटेंस की तरफ जाते हैं। बहुत गौर से देखिएगा ये लेक्चर। नंबर 2, माई क्यूट कैट is
sleeping under the chair। अच्छा, यहाँ पे द चेयर का मतलब है वो स्पेसिफिक चेयर, उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि किस चेयर की बात हो रही है। अब हम पहले देखते हैं कि इसमें क्या है। ये सिंपल एक स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई एक्सक्लेमेशन यानी कोई डीप फीलिंग का इजहार नहीं किया गया, तो ये असर्टिव है, ठीक है जी, असर्टिव इसकी टाइप है। अब हम देखते हैं माई क्या है। माई इज प्रोनाउन। क्यूट कैट, क्यूट इज एडजेक्टिव, कैट इज नाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, स्लीपिंग मेन वर्ब, तो ये दोनों वर्ब्स हैं। अंडर preposition द आर्टिकल, अब इसमें आर्टिकल आ गया है, चेयर नाउन। अब हम ये देखते हैं कि इसमें पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस क्या हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें कैट है। आप माई क्यूट कैट को भी सब्जेक्ट कह सकते हैं कि खूबसूरत कैट के बारे में बात की जा रही है, मेरी खूबसूरत कैट के बारे में बात की जा रही है, तो ये सारा सब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट यहां लिख के बता देती हूं, माई क्यूट कैट, ये सारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इज स्लीपिंग, इसमें वर्ब्स हैं, ठीक है, ऊपर भी क्लियर हो गया, ऊपर ही लिख दिया मैंने, ठीक है, नीचे भी लिख देती हूँ एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए। अंडर द चेयर, इसमें चेयर जो है वो ऑब्जेक्ट है, और इज स्लीपिंग अंडर द चेयर ये सारा प्रेडिकेट है। इसमें प्रेडिकेट क्या है, इज स्लीपिंग अंडर द चेयर। आर्टिकल इसमें है, और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज हुई है, फर्स्ट। ये भी सिंपल असर्टिव सेंटेंस था, ठीक है। जिन्होंने सारे लेक्चर्स देखे हैं उनको ये सब चीजें आ रही होंगी। माइट भी पॉसिबल कोई एक दो चीजें क्लियर ना हो, लेकिन बहुत सी चीजें उनको पहले से ही पता होंगी। अब हम थर्ड सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। थर्ड सेंटेंस है, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का एक गिलास दो। अब इसमें ये क्या है, क्या ये असर्टिव है, सिंपल स्टेटमेंट है, क्या ये एक्सक्लेमेटरी है, यानी इसमें कोई डीप फीलिंग का इजहार हो रहा है, कोई खुशी कोई गम की बात हो रही है, या ये इंटेरोगेटिव है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या इंपेरेटिव है जिसमें कमांड और रिक्वेस्ट होती है। यहाँ पे रिक्वेस्ट तो नहीं है पर कमांड है। दैट मीन्स गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि आप किसी को कमांड दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं किसी को, और कह रहे हैं कि मुझे पानी का ग्लास ला के दें। अब इसमें सबसे पहले ये हमें पता चल गया कि क्या है, ये इंपेरेटिव है। फर्स्ट चीज हमें क्लियर हो गई। अब हम नंबर 2 में इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें क्या है। गिव वर्ब है, देना, एक्शन है, मी प्रोनाउन है, मुझे, ए आर्टिकल। अब ये कोई भी ग्लास ऑफ वाटर की बात हो रही है। ग्लास नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, वाटर नाउन है। अच्छा, इसमें आप एक और चीज अब माइंड में बिठा लें कि अब हमने पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस ढूंढने हैं इसके अंदर से। जब भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात होगी तो आपके माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए कि इसमें हमेशा सब्जेक्ट जो है वो यू होगा। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर किसे कहा जा रहा है, आपको, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट होगा। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो इनविजिबल है, लेकिन सब्जेक्ट हमेशा यू होगा। इसको आपने माइंड में आज से ही बिठा लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी ये करें तो आपको क्लियर हो जाए। और इसमें प्रेडिकेट क्या है, ये सारा प्रेडिकेट है, ठीक है, ये सारा प्रेडिकेट है। अच्छा, इसमें वर्ब क्या है, गिव, ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है,
मी, मुझे, किसको लाके देना है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी, किसको लाके देना है, मुझे लाके देना है, ठीक है। और क्या लाके देना है, दैट इज अनदर थिंग, ग्लास ऑफ वाटर, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे अरेंजमेंट थोड़ा चेंज हो जाएगा। मी, मुझे, आपकी और मेरी बात हो रही है, आप जो है वो सब्जेक्ट है और मैं जो हूं वो ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इसमें सॉरी रेस कर दिया और हमने फॉर्म ऑफ वर्ब की बात नहीं की, इसमें गिव यूज किया गया था और वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी, ठीक है। अब हम अपने सेंटेंस नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। शट द डोर स्लोली, आहिस्तगी से दरवाजा बंद कर दो, ये भी हुक्म है, तो ये क्या हो गया, इंपेरेटिव। ये सेंटेंस क्या हो गया, इंपेरेटिव, जहां से हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या होगा, यू, आप सब्जेक्ट हैं, आपको कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, डोर को बंद करने को कहा जा रहा है, तो इसमें डोर जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, मैंने पहले इसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बता दिए, इसलिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बता दिए कि मैं जब सेंटेंस लिखा मैंने बोला इंपेरेटिव है, तो मैंने कहा सबसे पहले ये क्लियर कर दें कि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं शट क्या है, इसमें वर्ब है, द आर्टिकल है और स्लोली एडवर्ब है, ठीक है। अब इसमें प्रेडिकेट क्या है, ये सारा ही प्रेडिकेट है, शट द डोर स्लोली, ये सारा ही प्रेडिकेट है। अब हमने इसमें देखनी है कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है, शट। शट जो है वो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट, ठीक है जी। अब हम अपने 5th सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। नंबर 5, Does she clean the floor? क्या फ्लोर फर्श को कहते हैं, क्या वो फर्श साफ करती है। ये क्या है, यहां से समझ आ जाएगी जब क्वेश्चन मार्क होगा, इंटेरोगेशन हो रही है, सवाल किया जा रहा है, तो ये कौन सी टाइप होगी सेंटेंस की, इंटेरोगेटिव। बहुत इजी है इंटेरोगेटिव को पहचानना, मोस्टली बहुत इजी होता है क्योंकि वो क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, बड़ा क्लियर होता है कि वो क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि डस क्या है। डस इसमें हेल्पिंग वर्ब है, शी प्रोनाउन, क्लीन वर्ब, द आर्टिकल। अब द फ्लोर की बात हो रही है, स्पेसिफाइड फ्लोर की बात हो रही है, फ्लोर की बात नहीं, द फ्लोर की बात हो रही है। फ्लोर नाउन। अब यहां पे आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, ये भी डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू असर्टिव, ठीक है। असर्टिव सिंपल होते हैं, स्ट्रेट अवे होते हैं, सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट पे आता है, बिगिनिंग में आता है, ऑब्जेक्ट एट द एंड आता है। लेकिन इंपेरेटिव में भी डिफरेंट होता है और इंटेरोगेटिव में भी डिफरेंट होता है। इसमें सब्जेक्ट यानी किस पे काम किया जा रहा है, शी पे काम किया जा रहा है, तो शी इज सब्जेक्ट और बाकी चीजें इसमें प्रेडिकेट होंगी, ये भी और ये सारी क्लीन द फ्लोर भी प्रेडिकेट होंगी। और किया किस पे जा रहा है काम, फ्लोर पे, तो फ्लोर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, किसकी बात की जा रही है, शी की बात की जा रही है और किस पे काम करने की बात की जा रही है, फ्लोर पे काम करने की बात की जा रही है, तो फ्लोर इज ऑब्जेक्ट एंड शी इज सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज प्रेडिकेट, ठीक है जी। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। एक और चीज हम इसमें देख लेते हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज की गई है, हेल्पिंग वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ही आता है, डू डज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ही आते हैं और क्लीन भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज हुई हैं। क्लियर हो गया जी। अब नंबर 6 पे चलते हैं।
नंबर 6 सेंटेंस को देखें, डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानते हो या क्या आप उसे जानते हो। ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव, सीधी तरह हमें पता चल गया, ठीक है, ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव है। अब हमने क्या देखना है कि इसमें क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। डू हेल्पिंग वर्ब, यू प्रोनाउन, नो वर्ब जानना एक्शन है, हर प्रोनाउन। अब आपने ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है। डू यू किसके बारे में बात हो रही है, आपके बारे में बात हो रही है, तो क्या हो गया ये सब्जेक्ट। डू प्रेडिकेट में आएगा और नो हर भी प्रेडिकेट में आएगा। इसमें हर इज ऑब्जेक्ट, और किस पे काम करने की बात की जा रही है, हर के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो हर के ऊपर काम हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट इसमें हर है। अब हम इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं कौन सी यूज हो रही है। अब हम इसमें देखते हैं कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। डू हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही है, नो जो है वो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज हुई है, और इसमें आर्टिकल नहीं है, ठीक है, देयर इज नो आर्टिकल इन दिस सेंटेंस। अब इसका हम सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं एक एक सेंटेंस इसलिए लिख रही हूं तब क्लैरिटी से देख लें कि कौन सी चीज क्या है। नंबर 7, सेंटेंस नंबर 7 देखें। आमना वाइप द बोर्ड। ये भी फीलिंग है, डीप फीलिंग से कहा जा रहा है। आमना वाइप द बोर्ड, हेल्दी से वाइप कर लो। ये क्या है, सरप्राइज्ड फॉर्म में है, फीलिंग है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी, ये एक्सक्लेमेटोरी, ठीक है। अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सेंट के बारे में पहले ही क्लियर कर चुकी हूं मैं। अच्छा जी, आमना वाइप द बोर्ड, ये इसको सरप्राइज्ड फॉर्म में कहा जा रहा है। देखने में आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कि एक्सक्लेमेशन है। वैसे हम कहते हैं वाइप द बोर्ड, तो ये क्या हो जाता, ये इंपेरेटिव हो जाता। हमने कहा आमना कॉमा, दैट मीन्स अ स्पेस, कॉमा शॉर्ट स्टॉप, शॉर्ट स्पेस होती है, ठीक है। आमना वाइप द बोर्ड, लाइक मैं बार बार इसको इसलिए पढ़ के बता रही हूं ताकि आपको एक्साइटमेंट, सरप्राइज जो है वो क्लियर हो जाए कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इसको भी आपने गौर से देखना है। इसमें सब्जेक्ट बिगिनिंग में ही हमें नजर आ गया, ये सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात की जा रही है, आमना को काम करने को बोला जा रहा है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बोर्ड, और किस पे काम करने को बोला जा रहा है, बोर्ड के ऊपर। मैं पहले ये चीज इसलिए क्लियर कर रही हूं कि ये थोड़ी सी अगेन डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू असर्टिव, ठीक है। आमना क्या है, नाउन, वाइप साफ करना है, वर्ब है, एक्शन है, दा जो है वो आर्टिकल है, ठीक है। बोर्ड जो है वो नाउन है। ये हमें पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस भी पता चल गया। अब इसमें प्रेडिकेट क्या है, वाइप द बोर्ड, ये प्रेडिकेट है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो गए, टाइप ऑफ सेंटेंस भी हो गया, आर्टिकल भी हो गया। अब हमने देखना है कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज हो रही है। इसमें भी फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज हो रही है, वाइप साफ करना, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसके सेंटेंस नंबर 8 की तरफ चलते हैं। नंबर 8, अच्छा, ये नंबर 8 सेंटेंस लिखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक्सक्लेमेटरी के बहुत से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें प्रेडिकेट मिसिंग होता है, लाइक इंपेरेटिव सेंटेंसेस के। अच्छा, अब हम इसके 8 नंबर सेंटेंस को देखते हैं। हे शट द फ्रंट डोर, फ्रंट डोर आगे का,
आगे का दरवाजा बंद कर दो। अब डोर के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है और उससे क्लियर हो गया कि ये भी एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है जी। और अब इसमें देखते हैं हे क्या है। हे इज इंटरजेक्शन। याद होगा आपको कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था कि इंटरजेक्शन जो है वो किसी फीलिंग के बारे में बताता है, डीप फीलिंग। हे, ये हम किसी को कॉल कर रहे हैं, अटेंशन ले रहे हैं किसी की, ठीक है, अटेंशन लेके कह रहे हैं हे शट द डोर, फ्रंट डोर, ठीक है, कि फ्रंट डोर बंद कर दो। अब इसमें शट क्या है, वर्ब, द आर्टिकल, फ्रंट प्रेपोजिशन, डोर नाउन। अब आपने ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, इसमें किसको कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, यू। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, डोर। इसमें ऑब्जेक्ट है डोर। ठीक है, अब हमें देखना है कि जब हमें सब्जेक्ट पता चल गया, अब प्रेडिकेट क्या है। ये सारे का सारा ही प्रेडिकेट है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया होगा अब आपको। ठीक है, अब हमने इसमें देखना है फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज हो रही है, शट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। अब हम इसके सेंटेंस नंबर 9 पे जाते हैं। Moving to sentence number 9. God, I am in heaven. Oh God, like God, I am in heaven. मैं जन्नत में हूं। अब इसमें ये सेंटेंस क्या है हमें क्लियर हो गया, एक्सक्लेमेटरी है। God, noun, I, pronoun, am, helping verb, in, preposition, heaven, noun, मतलब मैं जन्नत में हूं। ये भी एक एक्सक्लेमेशन है। आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां पे आपको बहुत खूबसूरत लगे, तो आप कहते हैं ओह माय गॉड आई एम इन हेवन, मैं जन्नत में हूं क्या। अब हम इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। इसमें बड़ा क्लियर है कि सब्जेक्ट आई है। किसके बारे में बात हो रही है, आई के बारे में आप बात कर रहे हैं, अपने बारे में। और किस लिए बात, किसके ऊपर काम किया जा रहा है, और आप किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, हेवन के बारे में। ठीक है, तो हेवन इज ऑब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या है, ये सारा पार्ट प्रेडिकेट है। ठीक है जी, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं क्या है। फॉर्म ऑफ वर्ब एम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज हो रही है। हमने 5 की 5 चीजों को यहां पे भी क्लियर कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू सेंटेंस नंबर 10। आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है। ओ, आई मिस्ड द बस। आई मिस्ड द बस। ये क्या क्लियर कर रहा है कि ये एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये एक्सक्लेमेटरी है। और अब इसमें हम चीजों को देखते हैं। ओ, इंटरजेक्शन, वर्ड्स में ये ओ जो है इंटरजेक्शन है, ये भी फीलिंग को बता रहा है। आई, प्रोनाउन, मिस्ड, वर्ब, द आर्टिकल, बस, नाउन। अच्छा जी, अब इसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट भी बहुत क्लियर है, आई। आप बात कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, क्या मिस किया गया है, किसके बारे में बता रहे हैं, बस के बारे में बता रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है। इसमें ये प्रेडिकेट है और ये सारा पार्ट प्रेडिकेट है। फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज हो रही है, यहां पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है मिस्ड, जो कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है किसकी, मिस की। भूल जाना या छूट जाना। मुझे उम्मीद है कि आज आपको जो सारी हमने प्रैक्टिस की है ये क्लियर हो गई होगी। आपके माइंड में जो चीजें नहीं बैठ रही थी वो अब बैठ गई होंगी। मैं अगेन यही कहूंगी, कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जरूर किया करें, मैं उसका आंसर देने की वहीं पे कोशिश करूंगी। और जो आंसर क्लियर नहीं कर पाऊंगी वो वीडियो में इंशाल्लाह जरूर क्लियर करूंगी। आज की आपकी एक्टिविटी क्या है,
बहुत इजी एक्टिविटी है। प्रैक्टिस डिफरेंट sentences like we did। प्रैक्टिस करनी है आपने डिफरेंट सेंटेंसेस की, जैसे कि हमने आज की हैं। ठीक है, अब मैं यही कहूंगी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।